वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 18 जून 2025 और 18 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों? 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया है। अच्छा, यह दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य जो सरीसृप जीव हैं उनकी सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। उसके पहले दोस्तों 17 जून को ही विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। बात करते हैं 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। और इसकी अध्यक्षता और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भूपेंद्र यादव जी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंची? तो आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर स्मृति मानधाना पहुंची है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आईसीसी की विमेंस वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारत की स्मृति मानधाना टॉप पर पहुंच गई है। वे साउथ अफ्रीका की जो लॉरा वोलवार्ट है और इंग्लैंड की नेटली सीवरब्रंट को पीछे कर नंबर 1 पर पहुंची है। मानधाना 5 साल बाद नंबर 1 बैटर बनी है। वे 2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टॉप पर पहुंची थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा 18 से 27 जून 2025 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? तो ये कनाडा में लिया है। कहाँ पे लिया है दोस्तों? G7 समिट में हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कनाडा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया G7 समिट में? तो मोदी जी ने। और G7 का समिट कहाँ हुआ है? ये भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कनाडा में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और कनाडा के किस शहर में हुआ है? तो कनाना इस्किस है ना। कौन सा शहर? कनाना इस्किस। ये आपको ध्यान रखना है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा, ये आप देख सकते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है दोस्तों? ओटावा है। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। कौन है दोस्तों? नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। ये आपको ध्यान रखना है। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया। इतना आपको ध्यान रखना है कनाडा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है? तो ये किसने जीती दोस्तों? जॉर्ज रसेल ने जीती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये है जॉर्ज रसेल और इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ विजेताओं की बात करें तो ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। मैक्स वर्स्टापेन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। मैक्स वर्स्टापेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। ये चौथी बार जीता इन्होंने। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और साथ ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। मैक्स वर्स्टापेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती 2024 का और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये साइप्रस देश ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कल ही हमने आपको बताए थे कि साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला है। तो इन्होंने जब ये यात्रा पर गए थे तो यूपीआई सेवाओं के लिए इन्होंने समझौता किया है। किसके साथ? भारत के साथ साइप्रस ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस का खिताब जीता है? तो ये यू मुंबा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और जयपुर पैट्रियट्स को हराया है, 8-4 से हराया है। किसको? जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 से हराया है ना। किसने? यू मुंबा ने हराया है और यह ट्रॉफी पहली बार यू मुंबा ने जीत ली है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यू मुंबा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मानेसर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? देखिए दोस्तों, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है एयरलाइंस में। इसी बीच में विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा किसे दिया गया है? तो एयर न्यूजीलैंड को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एयर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्लई एस मुथु का निधन हुआ। वे कौन थे? तो नेल्लई एस मुथु ये इसरो के वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? ISRO इसरो के वैज्ञानिक थे, है ना। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई है। कब हुई है? 1969 में, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अच्छा, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। कौन से नंबर के हैं? तो 11 नंबर के हैं। इतना आपको इसरो के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलियावती लोंग कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया। अच्छा, उत्तर कोरिया में एलियावती लोंग कुमार को भारत देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है उत्तर कोरिया में, है ना। भारत ने 2008 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी एलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया। यह नियुक्ति 4 वर्षों के अंतराल के बाद प्योंगयांग, कहाँ पे? प्योंगयांग में उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधित्व की बहाली को दर्शाती है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भारत ने अपनी बंद पड़ी एजेंसी को दोबारा खोला था। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नियुक्तियां देखते हैं।
NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त एडी कैंपनी है। आर दुराईस्वामी LIC के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। अच्छा, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश C मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। इतना आपको नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अब अपना देश भारत बना है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। ये हम भारत के फैक्ट देख रहे हैं। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहेल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान वाली BFS लॉन्च की है ना। देखिए, भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी? BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025 से 26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। इतना आपको भारत के फैक्ट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों में आयोजित किया जाएगा। तो उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय ने राज्य बजट का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जो भारत में सर्वाधिक है? तो इसने दोस्तों 8%, कितना? 8% अपने स्वास्थ्य के लिए बजट में आवंटित किया है ना। किस राज्य ने? मेघालय। और अभी तक का ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है ना। भारत में मतलब जितने भी राज्य हैं, भारत में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। और दोस्तों इन सभी में भारत में सर्वाधिक राज्य बजट का स्वास्थ्य के लिए 8% मेघालय ने आवंटित किया। ये आपको ध्यान रखना, जो भारत में सर्वाधिक है। अब मेघालय, ये रहा मैप में मेघालय। अच्छा, कैपिटल क्या है? शिलोंग है। माफ़ी चाहते हैं, CM कौन है? कोनराड संगमा है। गवर्नर है CH विजयशंकर, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा 2027 में। और अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किसने किया है? तो उत्तराखंड। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ और केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। तो इतना फैक्ट आपको मेघालय के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।